अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से एचसीएस एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी। तो सबसे पहले जैन लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। जैन लिटरेचर, तो एक बार आप सोच के देखो कि जैन लिटरेचर में आपको कौन सी बुक का नाम याद है या फिर कौन सा कीवर्ड याद है। जैन लिटरेचर, वीडियो को पॉज करके डेफिनेटली सोचो। बेसिकली ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है। अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। जैन लिटरेचर में आपके पास देखा जाएगा कि श्वेतांबरस ने जितना भी लिटरेचर लिखा था वो किस में लिखा था, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा था। किसमें, प्राकृत या फिर अर्धमगधी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा था। किसमें, अर्धमगधी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली इन दो लैंग्वेज में इनका लिटरेचर देखने को मिलेगा और इसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। क्लासिफाइड कैसे किया जा सकता है, जैसे 12 अंग हो गए और 12 आपके पास उपांग देखने को मिलते हैं, 12 उपांग, और 10 परिकरना, 10 क्या देखने को मिलती है, परिकरना देखने को मिलती है। ठीक है, और 6 छेद सूत्र देखने को मिलते हैं आपको, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र देखने को मिलते हैं, 4 मूल सूत्र। ठीक है, और 2 सूत्र ग्रंथ देखने को मिलते हैं। क्या, सूत्र ग्रंथ देखने को मिलते हैं। तो जैन लिटरेचर में आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, अंग, उपांग, परिकरना, छेद सूत्र, मूल सूत्र और सूत्र ग्रंथ। तो ये 5 चीजें हैं जैन लिटरेचर में आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उनमें से आपके पास एक देखने को मिलेगा आपको, कल्प सूत्र। क्या देखने को मिलेगा, कल्प सूत्र। वो आपसे पूछ सकते हैं कि कल्प सूत्र बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है। तो देखो सूत्र इसके पीछे आ रहा है, मूल सूत्र, छेद सूत्र, कल्प सूत्र। तो सूत्र याद रखना है कि जैनिज्म ने फॉर्मूला दिया था कोई, तो ये भद्र बाहु ने लिखा था। बेसिकली संस्कृत में रिटन टेक्स्ट है भद्र बाहु। ठीक है, तो ये याद रखना, भद्र बाहु ने लिखा था कल्प सूत्र। और अगर एक और बात करें, भद्रबाहु चरित, ये सेकंड बुक थी। और थर्ड बुक आपको देखने को मिलेगी परिशिष्टा पर्वन। ठीक है, तो ये 3 अलग से टेक्स्ट बुक्स हैं जो बुद्ध जैनिज्म के ऊपर है। अगर इसमें मैं सेक्ट्स की बात करूं कि जैनिज्म के कौन कौन से 2 सेक्ट थे, श्वेतांबर का मतलब है कि जो व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे, जो क्या करते थे, व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे। और दिगंबर का मतलब क्या है कि जो न्यूड रहते थे, मतलब कि नेकेड रहते थे। ठीक है, ये कहते थे कि आसमान ही हमारा वस्त्र है। तो दिगंबर की शुरुआत किसने की, भद्रबाहु ने की। भद्रबाहु ने इसकी शुरुआत की। और इसकी शुरुआत किसने की, श्वेतांबर की। श से श्वेतांबर, श से स्थूल भद्र, याद रखना, स्थूल भद्र ये नाम है आपके पास। श से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र, दिगंबर की शुरुआत की भद्रबाहु ने। तो ये 2 नाम याद रखने हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, ये इनके सेक्ट थे। ठीक है, दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते, दिगंबर, इसे ब्रेक कर सकते हो, दिक प्लस अंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर जो व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। अगर हम जैन आर्किटेक्चर पे मूव ऑन करें, जैन आर्किटेक्चर पे मूव ऑन करें, तो सबसे पहले केव्स की बात करते हैं, गुफाओं की बात, जहां पे हमें जैनिज्म के कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है हाथी गुफा। कौन सी है, हाथी गुफा। हाथी गुफा याद रखनी है। फिर याद रखनी है बाघा गुफा, बाघा गुफा। ठीक है, ये याद रखनी है, भागा रखना है, भागा याद रखना है आपको सिर्फ। उसके बाद उदयगिरी, उदयगिरी और खंडागिरी, उदयगिरी और खंडगिरी। ठीक है, ये दोनों आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगी। उड़ीसा में जो खारवेल्स थे उनसे देखने को मिलेंगी। तो याद क्या रखना है आपको, हाथी, बाघ, उदय और खंडगिरी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो इसकी। ठीक है, तो बेसिकली उदयगिरी, खंडगिरी, बाघ गुफा और हाथी गुफा। तो ऐसे याद रख सकते हो ना कि बाघ में हाथी है। ठीक है, बाघ में हाथी है। उसके बाद केव्स में ये चीज होगी। अगर हम टेम्पल्स पे मूव ऑन करें कि जैनिज्म के कोई 2 से 3 टेम्पल आप सोच के देखो जो जैनिज्म से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले आएगा आपका दिलवारा टेम्पल्स। कौन सा, दिलवारा टेम्पल्स, दिलवारा टेम्पल्स। फिर आएगा आपके पास विमल वसही टेम्पल, विमल वसही टेम्पल, विमल वसही टेम्पल। फिर आएगा आपके पास तेजपाल टेम्पल। कौन सा, तेजपाल टेम्पल। ठीक है, ये आएगा। ये 3 टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जो जैनिज्म से बिलोंग करते हैं। तो दिलवारा, विमल वसाही, तेजपाल टेम्पल। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर मूव ऑन करें, गिरनार एंड पलिटाना, गिरनार
एंड पलिटाना, ये भी दो टेम्पल्स है, ठीक है। ये बेसिकली गुजरात में देखने को मिलेंगे और ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, माउंट आबू के आसपास, ठीक है। तो कर्नाटका में भी आपको 2 से 3 टेम्पल देखने को मिलेंगे। नाम है उनके पावापुरी टेम्पल, पावापुरी टेम्पल, उसके बाद राजगृह टेम्पल, राजगृह टेम्पल, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों टेम्पल देखने को मिलेंगे बिहार में, कहाँ पे, बिहार में। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ बाहुबली, बाहुबली, बाहुबली या फिर गोमतेश्वर, ठीक है। किसका स्टैचू, याद रखना, स्टैचू ऑफ बाहुबली, बाहुबली या फिर गोमतेश्वर, गोमतेश्वर, ठीक है। इसका स्टैचू आपको देखने को मिलेगा श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में, ठीक है। तो ये कर्नाटका में है, कहाँ पे, कर्नाटका में। तो स्टेट से याद रखनी है, हरियाणा इनमें कहीं नहीं है, हिमाचल कहीं नहीं है, आपको राजस्थान, गुजरात, बिहार और कर्नाटका, ये 4 स्टेट से याद रखनी है। राजस्थान में नंबर 1 पे है दिलवारा टेम्पल, दिलवारा टेम्पल। बस आपको जैनिज्म के कोई 5 टेम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो विमल वसाही टेम्पल, तेजपाल टेम्पल, गिरनार और पलिटाना टेम्पल, पावापुरी राजगृह टेम्पल और स्टैच्यू ऑफ बाहुबली या फिर गोमतेश्वर, श्रवण बेलगोला में ये। तो इनको रॉयल पैट्रन किसने दी थी, मतलब कि कौन से राजाओं ने, कौन सी किंगडम्स ने इनको पैट्रोनाइज किया था, इनको पहचान दी थी। तो सबसे पहले है नंद। अगर हम बात करें तो रॉयल पैट्रन्स में आपको देखने को मिलेगा, रॉयल पैट्रन्स में आपको देखने को मिलेगा नंबर 1 पे नंद, नंद डैन। फिर बिंबिसार ने भी, बिंबिसार, ठीक है। फिर अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। फिर उदयन, ये हर्नेक डायनेस्टी का था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर बिंदुसार, फिर बिंदुसार। इनमें कंफ्यूज मत होना, बिंबिसार अलग होता है, बिंदुसार अलग होता है। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और बिंबिसार अलग था। फिर उसके अलावा जो एक अवंती महाजनपद था, प्रद्योत, अवंती से, अवंती से प्रद्योत, ठीक है, प्रद्योत। उसके अलावा उड्डयन, ठीक है। और उसके अलावा खारवेल, खारवेल। तो इन्होंने आपको पैट्रोनाइज देखने को मिलता है कि इन्होंने जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया था, संरक्षण दिया था, ठीक है। फिर से देखते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक नहीं था, याद रखने, ठीक है। बिंदुसार था, उसके बाद अवंती से प्रद्योत था, उड्डयन था, खारवेल था। अशोक बेसिकली बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइन था। और अगर हम साउथ इंडिया की डायनेस्टीज की बात करें, ये तो होगी नॉर्थ इंडिया की, अगर हम साउथ इंडिया की डायनेस्टीज की बात करें तो हमें देखने को मिलते हैं, एक तो गंगा डायनेस्टी, कौन सी, गंगा। और उसके बाद हमें देखने को मिलती है कदम्ब, कौन सी, कदम्ब डायनेस्टी। और उसके बाद हमें देखने को मिलती है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, दैट इज अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, ठीक है। और उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सिद्धराज, सिद्ध राज जयसिंह, मतलब कि चालुक्य सोलंकी जो लास्ट पैटर्न्स थे जैनिज्म के। तो ये याद रखना, सिद्धराज जयसिंह चालुक्य के थे ये किसके थे, चालुक्य के। चालुक्य हो गया आपके पास, राष्ट्रकूट हो गया आपके पास, कदम डायनेस्टी होगी, गंगा डायनेस्टी होगी। साउथ में इन्होंने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया था। फिर से देखते हैं एक बार शुरुआत से हमने क्या क्या किया। सबसे पहले अगर जैन लिटरेचर की बात करें तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि प्राकृतिक या अर्धमगधी प्राकृत लैंग्वेज में लिखी होती है, ठीक है। इसमें 12 अंग होते हैं और उतने ही उपांग होते हैं, 12 परिकरणा होते हैं, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 सूत्र ग्रंथ होते हैं। तो कल्प सूत्र भद्रबाहु ने लिखा था और परिशिष्टा पर्वन भी एक अलग से टेक्स्ट है। अब जैनिज्म के 2 सेक्ट है, श्वेतांबर, श्वेतांबर का मतलब होता है कि जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने, श्वेत का मतलब व्हाइट, दिगंबर, दिगंबर का मतलब होता है कि जो आसमान को ही अपना वस्त्र समझे, तो दिक प्लस अंबर। भद्रबाहु ने इस सेक्ट को शुरुआत किया, श्वेतांबर की शुरुआत स्थूलभद्र ने की। अगर जैन आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसमें हमें केव्स और टेम्पल्स ही मेन देखनी है, ठीक है। तो केव्स में आपको हाथी गुफा देखने को मिलेगी, बाघ गुफा देखने को मिलेगी, उदयगिरी और खंडगिरी। और टेम्पल्स में आपको राजस्थान में दिलवारा टेम्पल्स, विमल वसाही टेम्पल, तेजपाल टेम्पल। गुजरात में आपको गिरनार और पलिटाना टेम्पल देखने को मिलेंगे। बिहार में पावापुरी और राजगृह टेम्पल। और कर्नाटका में गोमतेश्वर या फिर स्टैचू ऑफ बाहुबली बोलते हैं, वो श्रवण बेलगोला में है। अब इनको पैट्रोनाइज किसने किया था, बिंबिसार
अजातशत्रु, उदयन, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। और अवंती से प्रद्योत, खारवेल। साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो गंगाज ने, कादम्ब ने, अमोघवर्षा जो कि राष्ट्रकूट से बिलोंग करते हैं, सिद्धार्थ जयसिंह जो कि आपका चालुक्य से बिलोंग करते हैं। अब प्रोमिनेंट जैन स्कॉलर्स के नाम देखते हैं। आपको मैं 5 नाम बोल रहा हूँ। एक तो सबसे पहले है सुधर्मा, सबसे फर्स्ट नेम आपके पास है सुधर्मा। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि इसकी टाइमलाइन क्या थी, मतलब कि कौन से टाइम के में था। ठीक है, कौन से किंगडम में था या कौन से टाइम पीरियड में था। सेकंड आपके पास है भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु। ठीक है, ये। और थर्ड है स्थूलभद्र। थर्ड कौन है? स्थूलभद्र। ये तो अभी हमने देखा था। अगला है दिवाकर। कौन? सिद्धसेन दिवाकर। कौन है ये? सिद्धसेन दिवाकर। ठीक है, दिवाकर। उसके बाद है हरिभद्र सूरी। फिफ्थ है हरिभद्र सूरी। ठीक है, और अगला है आपके पास हेमचंद्र। अगला कौन है? हेमचंद्र। ठीक है, और 7 नंबर पे कौन है? हरविजय सूरी। हरविजय सूरी। ठीक है, तो ये 7 प्रोमिनेंट आपके जैन स्कॉलर्स हैं। ठीक है, आपको एक पहली बात तो आपको ये 7 के 7 नाम पता होने चाहिए। जैसे आपको क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ियों के नाम पता होते हैं ना, वैसे जैनिज्म के सातों के नाम पता होने चाहिए। तो एस वालों ने डोमिनेट कर रखा है और एच वालों ने डोमिनेट कर रखा है वैसे तो। हरिभदु, हेमचंद्र, हरविजय सूरी, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, सुधर्मा, सिद्धेश दिवाकर। अगर हम हरविजय सूरी की बात करें तो सोच के देखो, मुगल्स का टाइम चल रहा है कि 1526 से लेके 1707 तक औरंगजेब का टाइम था। बाबर से लेके औरंगजेब तक का टाइम पीरियड था ये। तो उसके बीच में अकबर के टाइम पे एक जैन स्कॉलर था जिसका नाम है हरिविजय सूरी। ठीक है, बेसिकली इसको टाइटल भी दिया था अकबर ने किसका? जगत गुरु का। तो जैन स्कॉलर था और जगत गुरु का टाइटल अकबर के टाइम पीरियड में हरिविजय सूरी को दिया गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हेमचंद्र की अगर बात करें तो ये इनका जो टाइम पीरियड था 1088 से लेके 1172 तक का था। ठीक है, और बेसिकली सोलंकी किंग्स के कोर्ट से बिलोंग करते हैं। कौन से? सोलंकी किंग से। हेमचंद्र। हेमचंद्र। उसके बाद अगर बात करें हरिभद्र सूरी, तो ये जैन मॉन्क थे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 705 से 775 के बीच में था। और सिद्धेश दिवाकर की बात करें अगर हम, तो ये 5th सेंचुरी एडी में थे। ठीक है, 5th सेंचुरी एडी में। इनके मेजर जो वर्क्स है वो न्याय अवतार है। ठीक है, स्थूलभद्र की बात हमने देखी ली, ये 3rd सेंचुरी बीसी में थे। और भद्रबाहु आपके 4th सेंचुरी बीसी में थे। भद्रबाहु ने शुरुआत की थी दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म की, और ये जो लास्ट मौर्यन किंग था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका स्पिरिचुअल गुरु था भद्रबाहु। और स्थूलभद्र की बात करें तो ये कौन थे? डिसिपल ऑफ भद्रबाहु। स्थूलभद्र भद्रबाहु के डिसिपल थे और इन्होंने श्वेतांबर सेक्ट की शुरुआत की। और अगर बात करें सुधर्मा की, ये सबसे पुरानी है, दैट इज 5th सेंचुरी बीसी। 5th सेंचुरी बीसी। ही वॉज द फर्स्ट प्रीचर ऑफ जैनिज्म, डिसिपल ऑफ द महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के शिष्य थे ये, हु लिव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी। तो सुधर्म, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, सिद्धेश दिवाकर, हरि भद्र सूरी, हेमचंद्र और हरविजय सूरी, ये नाम याद रखने आपको। ठीक है, ये रॉयल पैटर्न्स कौन कौन से थे? साउथ इंडिया में कौन था, नॉर्थ इंडिया में कौन था। इनके सेक्ट याद रखनी है, केव्स याद रखनी है, टेम्पल्स याद रखनी है, और आपको लिटरेचर याद रखना है।